पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। विनोद कांबली हाल ही में कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति समारोह में अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर से मिलते भी नजर आए। रमाकांत आचरेकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली को कोचिंग दी है। आचरेकर हमेशा भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने और खेल के स्तर को बेहतर बढ़ाने के लिए बनाने के लिए जाने जाते हैं। विनोद कांबली दोस्तों को हमेशा एक स्टोरी सुनाया करते थे, कोच का किस्सा सुनाते थे, जिसमें वो कहते हैं कि आखिर क्यों रमाकांत आचरेकर हमेशा सचिन को कांबली से ज्यादा प्रैक्टिस करवाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद कांबली हमेशा एक किस्सा अपने दोस्तों को सुनाते थे। रमाकांत आचरेकर दरअसल उन्हें और सचिन दोनों को साथ में प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे, लेकिन मैदान पर पहुंच करके सचिन को 3 अलग अलग तरीके की विकेट पर प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जबकि कांबली को सिर्फ एक विकेट पर। और ये बात कामली ने कई बार नोटिस किया। इसके बाद एक दिन उन्होंने हिम्मत करके आचरेकर सर से शिकायती अंदाज में सवाल किया कि भाई सचिन को अलग अलग विकेट पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके जवाब में आचरेकर सर ने कहा कि सचिन को ऐसे अलग अलग विकेट पर प्रैक्टिस की जरूरत है और तुम्हें जरूरत नहीं है। वहीं उस दौर में मुंबई क्रिकेट से जुड़े हुए कई लोगों का कहना था कि विनोद सचिन के मुकाबले ज्यादा नेचुरली टैलेंटेड खिलाड़ी थे क्रिकेट के। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने स्कूल के दिनों से ही एक साथ क्रिकेट खेला। तेंदुलकर कांबली ने मिलकर के स्कूल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। दोनों ने शारदाश्रम आश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रन की साझेदारी निभाई और इस साझेदारी में कांबली ने नॉट आउट 349 रन ठोके थे। इसके बाद से ही ये दोनों खिलाड़ी सुर्खियों में आए और उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने रणजी में एक साथ खेला और टीम इंडिया में भी अपनी जगह बनाने में वो कामयाब रहे। लेकिन सचिन के मुकाबले कांबले का इंटरनेशनल करियर जो है वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और एक बार फिर से विनोद कांबली अपनी बातों को लेकर के सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विनोद कांबली के साथ साथ सचिन तेंदुलकर जो है उनका करियर एक अलग ढर्रे पर चलता हुआ हमेशा नजर आया, लेकिन विनोद कांबली कहीं पिछड़ते हुए नजर आए। और यही वजह है कि अब कांबली की स्थिति अलग हो गई है। सचिन और विनोद कांबली की जो खबरें खूब चर्चा का विषय है और बने भी क्यों ना, आखिर दोनों बचपन के दोस्त भी थे। बचपन के दोस्त होने के साथ साथ क्रिकेट के करियर की शुरुआत उन्होंने एक साथ ही की थी। लेकिन विनोद कांबली के रास्ते अलग हो गए, अलग रास्ते पर वो चल पड़े और आज उनका हाल हर कोई देख रहा है। लेकिन चूंकि कांबली और सचिन के बीच के वाद विवाद से लेकर उनकी दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं, तो चर्चा रमाकांत आचरेकर की जब हुई तो अलग अलग तरह की खबरें भी आने शुरू हो गई। रमाकांत आचरेकर जो कि सचिन और कांबली के गुरु थे और उनका योगदान इन दोनों के करियर में बहुत ज्यादा रहा है। अब विनोद कांबली की जो स्थिति इस समय हो गई है वो हर कोई देख रहा है। विनोद कांबली की बर्बादी की कहानी में खूब सुर्खियां बन रही है। आखिर विनोद कांबली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सचिन से इतना ज्यादा पिछड़ गए। विनोद कांबली शुरुआती दिनों से ही बहुत टैलेंटेड माने जाते थे और कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा उनके अंदर टैलेंट था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें। बहुत जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जो विनोद कांबली को पास से जानते हैं वो कहते हैं कि विनोद कांबली बढ़ते समय के साथ जो कामयाबी है वो उनके सिर पर चढ़ा। इसके साथ ही शराब की भी लत उनके अंदर थी। बहुत तरह की बातें विनोद कांबली को लेकर के होती रही हैं, लेकिन एक अच्छे परफॉर्मर क्रिकेट की दुनिया में विनोद कांबली रहे हैं। हालांकि कई बार उन्होंने सचिन को लेकर के इंटरव्यूज में भी उनकी बुराई की, कई बार उनकी आलोचना बहुत उन्होंने की। उन्होंने कहा एक बार कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो उनकी मदद नहीं करते हैं। वही सचिन का कहना था और जो सचिन के जानने वाले हैं वो कहते हैं कि सचिन अगर अच्छा भी परफॉर्म करते थे तो विनोद कांबली उनकी बुराई करके चले जाते थे। अब जाहिर है इससे सचिन का जो मनोबल था वो भी डाउन होता था, सचिन को बुरा लगता था। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे तो सचिन उनसे कुछ कहते नहीं थे, उनसे कुछ भी कहने से बचते थे। लेकिन धीरे धीरे विनोद कांबली क्रिकेट के अपनी जर्नी से आउट होते हुए नजर आने लग गए। विनोद कांबली का जो फोकस है वो क्रिकेट से कहीं ना कहीं टूटता चला गया। एक तरफ सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ गए, विनोद कांबली पीछे रह गए। फिर 2013 में उन्होंने शादी भी की, उन्होंने अपना धर्म भी बदला। पहले विनोद कांबली हिंदू थे और बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद उन्होंने शादी की थी। दरअसल एक महिला के साथ प्यार में वो थे और फिर क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपनाया। तो अलग अलग तरीके की बातें हैं जो विनोद कांबली को लेकर के होती है, जिसमें कहा जाता है कि विनोद कांबली अगर शायद ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, वैसा करते तो ऐसा नहीं होता। बहुत तरह की बातें हैं जो विनोद कांबली को लेकर के कही जाती है। लेकिन
विनोद कांबली, सचिन और रमाकांत आचरेकर से जुड़ी हुई ये कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और लोग इस तरह की कहानियां भी सुनते हैं। और कहा जाता है कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर को रमाकांत आचरेकर ने ही ट्रेन किया। और ट्रेन करने के बाद, पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने के बाद, दोनों के रास्ते अलग अलग रहे। दोनों खेल में अच्छा भी उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ विनोद कांबली का हश्र बुरा होता चला गया।